हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, एसी के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि एसी के साथ स्टेबलाइज़र को लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। बहुत सी प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि एसी के साथ स्टेबलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, और जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि हम बिना स्टेबलाइज़र के एसी चलाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि एसी के साथ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, या बिना वोल्टेज स्टेबलाइज़र के आप एसी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। ये सारा का सारा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र के बिना एसी स्टार्ट हो जाता है, चल भी जाता है, कूलिंग भी करता है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र के बिना एसी चलता भी है, स्टार्ट भी होता है, कूलिंग भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जब तक चलेगा चलेगा। जिस दिन वोल्टेज की कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे कई बार आपने देखा है पीक टाइम क्या होता है, सुबह के टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 एसी चलते हैं घर पर। अगर घर पे 5 एसी हैं तो रात को सभी के सभी रूम्स में एसी स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो एसी स्टार्ट होते हैं तो एकदम से ही लोड पड़ता है। जब लोड पड़ेगा तो इतना ज़्यादा लोड हो जाता है कि वोल्टेज जो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर पे इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके पीसीबी के अंदर सेंसर होते हैं जो कि कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं, वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो जब तक आपका एसी चल रहा है तब तक तो कोई परेशानी नहीं है, जब तक वो कूलिंग कर रहा है तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। पर होता क्या है, सडनली एक दिन क्या होता है, फ्लक्चुएशन होती है, जिसकी वजह से पीसीबी की सेंसर में ख़राबी आ जाती है या किसी और चीज़ में ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका एसी रातों रात ख़राब हो जाता है। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि रात के टाइम कई बार क्या होता है, एसी आप सोए हुए हैं और एसी चलते चलते बंद हो जाता है, कूलिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आप अगले दिन मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो मैकेनिक आके कहता है जी आपके पीसीबी में प्रॉब्लम होगी या कंप्रेसर ख़राब हो गया। इसी वजह से ही प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज का अप डाउन हो जाना आपके एसी में प्रॉब्लम 100% लाता है, जो कि हम अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं यार स्टेबलाइज़र की ज़रूरत क्या है, हमने 40,000 का एसी ले लिया लेकिन हमें 2,000 का स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेफजूल का वेस्टेज है। हम लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एसी की वोल्टेज जो होती है उसको कंट्रोल करता है, जिससे आपके एसी की लाइफ बढ़ती है, घटती नहीं है, ख़राबी कम आती है। तो आपको समझाने का मतलब यही है कि एसी के साथ अगर आप स्टेबलाइज़र लगाएंगे तो वो बढ़िया ही है, नुकसान नहीं है। 2-2 3-3 साल की सभी कंपनी आजकल वारंटी भी देती है। अगर आपके इसी स्टेबलाइज़र में प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी 2-3 साल तक तो आपका फिर भी खर्चा नहीं है, कंपनी ठीक करके देती है। जितने दिन ठीक करे उतने दिन आप डायरेक्ट चला लो। दोस्तों, वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो होता है वो करता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी वोल्टेज स्टेबलाइज़र का काम क्या है, तब तक आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र ना तो खरीदेंगे, अगर ख़राब हो गया तो ठीक भी नहीं कराते। कुछ लोग ये भी कहते हैं यार ख़राब हो गया छोड़ो, रहने दो। कुछ एसी लेने आते हैं वो कहते हैं जी स्टेबलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ कहते हैं जी हम बिना स्टेबलाइज़र के एसी चलाएंगे ही नहीं। तो मैं पहले आपको ये समझा दूं कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र करता क्या है। दोस्तों, होता क्या है, वोल्टेज स्टेबलाइज़र का काम होता है आपकी जो वोल्टेज आ रही है पीछे से उसको कंट्रोल करना। आपके एसी को 220 टू 240 के बीच में लाइट चाहिए होती है, जबकि कई बार क्या होता है 250 प्लस चली जाती है वोल्टेज 250 प्लस चली जाती है तो वो नुकसान देती है। 250 चलेगी, 260 चलेगी, 270 चलेगी, 280 चलेगी, तो वो नुकसान देगी। आपके हिसाब से तो कम तो हो नहीं रही, लाइट डिम तो हो नहीं रही, किसी तरह की कोई लाइट में प्रॉब्लम तो आ नहीं रही, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो रही है,
जब वोल्टेज ज़्यादा हुई वो कुछ ना कुछ तो हार्म करे ही करेगी आपके एसी को। अब स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर का काम होता है 280 को 220 करना, 230 करना। वो 280 से 220 230 तक ले आएगा। अगर मान लीजिए आपकी लाइट एकदम से डिम हो जाती है और वो चली जाती है 170 तक, 170 को भी 220 में कन्वर्ट करेगा। तो स्टेबलाइजर का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। अब 170 आई, कुछ ना कुछ तो आपके एसी में फॉल्ट आएगा ही आएगा। 280 गई तो भी आपके एसी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट तो ज़रूर आएगा, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप उसको ठीक करा लोगे, वो फिर चलता रहेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, साल भी हो सकता है चल जाए। फिर कभी ना कभी जो वोल्टेज की प्रॉब्लम आई तब आपके एसी में कोई ना कोई फॉल्ट आएगा। तो इसीलिए फॉल्ट भी ज़्यादा आते हैं, वो आपको पता नहीं चलते। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। एक छोटी सी बात समझाता हूँ मैं आपको। अब बीपी होता है, बीपी चाहे हाई हो जाए चाहे लो हो जाए, देता तो नुकसान ही है। अब ये तो है नहीं हमारा बीपी हाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो है तो चलो दवाई ले आएंगे, ऐसा तो होता नहीं ना। अगर आपका बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है तो नुकसान तो देगा ही देगा। तो उसी तरह से वोल्टेज अगर अप हो रही है चाहे डाउन हो रही है, तो वो दोनों की दोनों आपके एसी के पीसीबी में भी इफेक्ट करेगा, आपके एसी के कंप्रेसर में भी इफेक्ट करेगा, किसी ना किसी आपके एसी के पार्ट को ख़राब 100% करेगा, जो कि आपको पता नहीं चलेगा। कई बार होता है रात को एसी चल रहा है, चलते चलते ख़राब हो जाता है, आप सो रहे हैं सोते सोते ख़राब हो जाता है। दोस्तों स्टेबलाइजर का काम यही होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। अप जाएगी तो भी ठीक करेगा, लो जाएगी तो भी ठीक करेगा। तो आपके एसी में जो फॉल्ट आता है वो कई बार इसी की वजह से आता है। आपका स्टेबलाइजर ख़राब भी होता है, कई बार स्टेबलाइजर लगा होता है और आपका स्टेबलाइजर ख़राब होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप एक बात समझ लीजिए, आपका एसी 5 साल 6 साल 7 साल चलता है, लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं जी हमारा जो स्टेबलाइजर है वो तो 10 साल पुराना चल रहा है। वो चल नहीं रहा, वो बस लगा हुआ है, आपको दिख रहा है। एक्चुअल में उसके अंदर जो है रिले होती है या जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो उनमें से कुछ ना कुछ ख़राब हो चुका होता है। इतनी जान नहीं होती है उसके अंदर कि वो 10-10 साल आपके एसी को चला दे। तो वो भी आप चेक कराइए, वोल्टेज को चेक कराइए भी ठीक बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर कन्वर्ट कर रहा है तभी फ़ायदा ना, अगर उसमें रेड लाइट या ग्रीन लाइट चली जा रही है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। रेड लाइट या ग्रीन लाइट से तो आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि एसी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो स्टेबलाइजर को भी आप अगर पुराना हो चुका है, 5 साल पुराना हो चुका है तो चेंज कराइए, क्योंकि क्या होता है स्टेबलाइजर के अंदर भी प्रॉब्लम आ चुकी होती है जब। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।